शुरू करो तब तक। जगबीर जी हम स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। जगबीर जी आपके पास आवाज आ रही है? लोग हाँ जी, आ रही है आवाज। आवाज आ रही है। आपके साथ श्वेता सिंह। आज हम फिर मौजूद हैं, एक बार आज हम फिर मौजूद हैं अपने लाइव वार्ता में। जगबीर जी, डॉक्टर जगबीर जी, जो कि सर्टिफाइड जिन्हें सारा एक्सपीरियंस है, और जगबीर बहुत स्वागत है आपका हमारे लोग में। आवाज आ रही है आपका जगबीर जी? हाँ जी, आ रही है आवाज। जगबीर जी, मैंने कहा सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे लोकबात चैनल में। आज थैंक यू। ये कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं अपने सभी दर्शकों को बताना जी, आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हरियाणा के रहने वाले हैं, लेकिन अभी आप हमारे साथ लाइव है माउंट आबू से, और आपने एयर बॉक्सिंग में 7 गोल्ड मेडल लिए हैं 1987 से 1993 तक। साथ में आप माइंड ट्रेनिंग सेशन भी कर चुके हैं स्पोर्ट्स टीम का, जैसे कि इंडियन मुंबई क्रिकेट टीम के साथ आप करते हैं, बैडमिंटन के साथ आप करते हैं, आप चुके हैं माइंड ट्रेनिंग सेशन, और ऐसी बहुत सारी चीजें आप करते हैं माइंड ट्रेनिंग सेशन बहुत सारी टीम्स के साथ। तो हेलो हेलो। श्वेता मैडम, आपकी आवाज नहीं आ रही अभी। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अभी आ रही है, बीच में नहीं आ रही थी। अब आ रही है आपको सर मेरी आवाज? हाँ हाँ, आ रही है आवाज। अच्छा सर, हो सकता है शायद कुछ इंटरनेट का इशू। हेलो हेलो। सर, अब आ रही है आपको मेरी आवाज? हाँ जी, आ रही है आवाज। सॉरी सर इतनी डिस्टरबेंस के लिए, आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू चल रहा है इधर की तरफ से। तो स्टार्ट करें अभी? जी बिल्कुल, मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ ऑलरेडी। मैंने आपके बारे में सब कुछ बता दिया है हमारे दर्शकों को। मैं आपसे सीधा सवाल करना चाहूंगी रघुवीर जी। हाँ जी। मेरा सीधा पहला आपसे सवाल ये होगा कि आखिर ये मानसिक स्वास्थ्य है क्या और क्यों महत्वपूर्ण है ये? और देखो, जितने भी दुनिया में साइकोलॉजिस्ट हुए हैं वो ये कहते हैं 90% हमारा जो भी लाइफ के अंदर अचीवमेंट्स हैं या हमारी टेंशन है, वो ज़्यादातर माइंड से रिलेटेड होती है। और ये माइंड की साइंस पूरी दुनिया में भारत से ही गई है। खासकर भगवत गीता में जो ज्ञान दिया है माइंड के बारे में, वो दुनिया में किसी भी ऐसे स्क्रिप्चर्स में नहीं दिया गया। जी लेकिन हमारी ये साइंस बाहर तो चली गई है, लेकिन हम लोगों ने, हमारे स्टूडेंट्स ने, हमारे स्कूल कॉलेजेस में इसका ज़्यादा नॉलेज नहीं दी जाती। अगर आप ब्रेन और माइंड में फ़र्क किसी से पूछोगे तो बहुत कम लोग बता पाएंगे। लेकिन सर हम आपसे जानना चाहेंगे इसका डिफरेंस। हाँ, तो इसका सबसे पहले इसका जो बेस है वो ये है कि पूरा जो संसार है ना, इसको, इस ब्रह्मांड को चलाने वाली एक सुपर पावर है। उसको हम कहते हैं सुप्रीम माइंड, यूनिवर्सल माइंड, सोर्स, यूनिवर्सल एनर्जी। तो वो एनर्जी यूनिवर्स के अंदर है, और हमारी बॉडी के अंदर एक एनर्जी होती है, उसको कहते हैं सोल। वो सोल हमारे फोरहेड में रहती है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास।
और उस सोल के अंदर ही माइंड, इंटेलेक्ट और संस्कार तीनों पावर होते हैं। तो जब हम अपने माइंड को एक्टिवेट कर लेते हैं, तो इसके लिए हम 5 टूल यूज करते हैं यूजुअली। 5 टूल ऐसे हैं, अगर हम उसके लिए 5-10 मिनट भी रोज लगाएं तो मेंटली हम लोग धीरे धीरे काफी स्ट्रांग होते जाएंगे। ये टूल्स हैं, एक तो है साइलेंस। अगर हम दिन में केवल 5 to 10 मिनट कोई टाइम ऐसा रख लें कि हमें साइलेंस में रहना है, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए मैंने एक पीपीटी भेजा था आपको, लेकिन वो अभी दिखा नहीं पाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक ये डायग्राम है जिसमें सुपर माइंड से एनर्जी आती है सोल के अंदर, सोल से एनर्जी जाती है जैसे माइंड के अंदर। माइंड भी दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड को हम हिंदी में कहते हैं जागृत मन। तो ठीक जब भी हम जागृत अवस्था में होते हैं तो वो कॉन्शियस माइंड काम करता है, उसके पास 10% पावर होती है। सबकॉन्शियस माइंड 24 आवर्स काम करता है, और हमारी लाइफ की सारी गतिविधियां 90% वो सब अवचेतन मन कंट्रोल करता है। उसको कहते हैं अर्ध जागृत मन। तो अगर हम ऐसी टेक्निक सीख जाएं कि अपने संकल्पों को, अपने गोल को, अपने एम को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दें, तो वो उस पर दिन रात काम करने में लग जाता है और उसको अचीव करने में आपकी बहुत मदद करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम सबकॉन्शियस से बात नहीं करते हैं, हम कॉन्शियस लेवल पे ही अपनी जल्दबाजी में सारे डिसीजन लेते रहते हैं। अब ये जो डायग्राम है, मैंने वैसे इसमें पता नहीं आपको दिखाई देगा या नहीं, मैंने ठीक। दूसरे वाले में ऐसे दिखाई दे रहा है क्या ये आपको डायग्राम? हाँ जी, दिख रहा है बट इतना क्लियर नहीं है, बट दिख रहा है ये। ओके। तो ये जो माइंड, मैंने बताया दो माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। तो ये जो चेतन मन है ये शब्दों की भाषा समझता है। जिससे मैं अभी हिंदी में इंग्लिश में आपको बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा है। ठीक। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के पास मैसेज भेजने के लिए इमेज चाहिए, विजुअलाइजेशन। और हम जब विजुलाइज करेंगे अपनी लाइफ की कोई भी फ्यूचर को, अपने ब्राइट फ्यूचर को, अपने एम को, तो उसमें उसकी पावर्स दिन रात लग जाती हैं और वो हमें अचीव करने में बहुत आसानी हो जाती है, अपने गोल को अचीव करने में। फिर माइंड से ब्रेन के अंदर जाती हैं फ्रीक्वेंसीज। अब जैसे हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम कहते हैं भाई, डॉक्टर कहते हैं ईसीजी कराओ, तो हमें पता चलेगा भी क्या प्रॉब्लम हुई है। ऐसे ही ब्रेन के लिए होता है ईईजी, इलेक्ट्रोएंसिफेलोग्राफ। तो उसमें 4 फ्रीक्वेंसी होती हैं। बीटा इज व्हेन वी आर 12 to 18 साइकिल्स पर सेकेंड। अगर हमें ईईजी का इलेक्ट्रोड हमारे हेड के ऊपर लगा दिया जाए और उसमें अगर 12 to 18 साइकिल्स पर सेकेंड रीडिंग आ रही है, तो वी आर इन अवेक, जागृत अवस्था में हम लोग। लेकिन जैसे ही हम मेडिटेशन करते हैं या साइलेंस में रहते हैं, तो वो फिर अल्फा लेवल में चली जाती है, मतलब फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है। उसको हम कहते हैं 8 to 12 साइकिल्स पर सेकेंड। और यहाँ पे हमारे जो ब्रेन की पावर है वो कई हजार गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और भी संकल्प कम हो जाते हैं, फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो हम थीटा में चले जाते हैं। थीटा इज 4 to 8 साइकिल्स पर सेकेंड। इसमें हमें नींद आ जाती है। तो जब भी हम नींद करते हैं उसमें सपने आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। ठीक। उसके नीचे फ्रीक्वेंसी होती है डेल्टा फ्रीक्वेंसी। जब हमें गहरी नींद आती है तो 0.5 to 4 साइकिल्स पर सेकेंड, तो उसको कहते हैं डेल्टा वेव। इसमें हमारी सबसे ज्यादा हीलिंग होती है, बॉडी की, ब्रेन की जो रिपेयरिंग है वो डेल्टा वेव में होती है।
तो हर 2 घंटे में हमें 20 मिनट की डेल्टा वेव मिलती है नेचर से। तो टोटल हमें, मतलब हम लोग साइकिल में सोते हैं, पहले साइकिल में मतलब 120 मिनट में 20 मिनट की डेल्टा वेव, फिर सेकंड साइकिल में फिर 20 मिनट, और थर्ड साइकिल में 10 मिनट। तो इसीलिए हमें 6 से 7 घंटे नींद बहुत ज़रूरी होती है, और उसमें 50 मिनट्स की हमें डेल्टा वेव चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा सोते हैं, 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे, तो हम कभी भी फ्रेश नहीं उठेंगे, वो माइनस में चली जाती है फिर। तो इसीलिए हमें अपने सोने का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और जब भी हम सो के उठते हैं, चाहे सुबह, दोपहर को, रात को, तो 5 to 10 मिनट हम लोग अल्फा लेवल में रहते हैं ऑटोमेटिक। तो वो टाइम ऐसा है, उस समय हमें बात नहीं करनी चाहिए, मोबाइल पे काम नहीं करना चाहिए, कोई भी डिजिटल मोड में, चाहे टीवी है, लैपटॉप है, और साइलेंस में बैठ करके, चाहे तो किसी कुर्सी पे बैठ जाएं, या फिर शवासन में लेट करके, या तो मेडिटेशन करें या फिर विजुअलाइजेशन करें। तो ये हमें ध्यान रखना है। और ब्रेन से फिर जो हमारे बॉडी के अंदर 2 तरह के हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। एक होते हैं स्ट्रेस हार्मोन, दूसरे होते हैं हैप्पीनेस हार्मोन। जब भी हम अपने माइंड में नेगेटिव, वेस्ट या इम्प्योर थॉट्स क्रिएट करते हैं, तो ब्रेन क्या करता है, वो हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन रिलीज कर देता है, कॉर्टिसोल। उसके बाद हैप्पीनेस हार्मोन भी होते हैं। जब हम लाइट रहते हैं, खुश रहते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में नहीं ले जाते, तो उसमें एंडोर्फिन नाम का एक हार्मोन वो रिलीज होता है, और वो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देता है ऑटोमेटिकली। तो ये जो बॉडी, ब्रेन, माइंड, सोल और सुप्रीम सोल, ये आपस में इंटरनली कनेक्टेड होते हैं। कनेक्टेड। तो ब्रेन के, बॉडी के अंदर एक चीज और हमें ध्यान रखनी है कि RED, रेस्ट, एक्सरसाइज एंड डाइट, हम इसमें थोड़ा अपना बैलेंस रखें। अगर हम रात को 10 और 11 के बीच में सो जाते हैं, तो आपकी नेक्स्ट डे की दिनचर्या बहुत अच्छी गुजरेगी। आप फ्रेश उठेंगे मॉर्निंग में, और आप ध्यान करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे, अ, ऐसे अपना स्टडी भी कर सकते हैं मॉर्निंग में। तो जैसे ही आप ऐसा रूटीन बना लेंगे, तो विद इन फ्यू वीक्स आपका बहुत अच्छा दिनचर्या हो जाएगी, और मेंटली आप डे बाय डे स्ट्रांग होते जाएंगे। तो ये तो है चार्ट, जो मैं जनरली उन लोगों को बताता हूँ। तो इसमें हमें ध्यान रखने वाली बात है कि 5 टूल्स, जैसे मैंने बताया, साइलेंस, दूसरा है सेल्फ टॉक, चौथा है विजुअलाइजेशन, और पांचवा है मेडिटेशन। यहाँ हम मेडिटेशन को हठ योग से मतलब कंफ्यूज ना करें। हठ योग जो हम करते हैं ना, एक्सरसाइज, वज्रासन, सूर्य नमस्कार, ये जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं, ये हैं हठ योगा। और जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं, तो हम राजयोग की बात करते हैं। राजयोग मतलब कनेक्टिंग द सेल्फ विद द हायर सेल्फ, वो हमें 5 to 10 मिनट उसकी प्रैक्टिस करनी है। अब इसमें जो ये 5 टूल हैं, पहला साइलेंस। अगर मान लो साइलेंस में नहीं बैठ पा रहे हैं, तो आप अपने आप से बातें कर रहे हैं पॉजिटिव। अगर आपकी लाइफ में कोई भी व्यक्ति है जो आपको परेशान करता है, या आपके बारे में बहुत गलत बातें फैलाता है सोसाइटी में, आपके कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ऐसे लोगों से, जो हमको क्रिटिसाइज करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि उसकी कोई एक, क्योंकि हर इंसान में परमात्मा ने कोई ना कोई एक वैल्यूज जरूर दी है, तो उसकी कोई भी एक विशेषता हम अपने मतलब माइंड में लाके और उसके बारे में बात करें, तो उसकी नेगेटिव एनर्जी जो हमें परेशान कर रही थी, तो धीरे धीरे वो मतलब खत्म हो जाती है। फिर है अफर्मेशन। अफर्मेशन का मतलब है वन लाइन सेंटेंस, पॉजिटिव, प्रेजेंट टेंस में, जैसे आई कैन डू इट,
आई एम चैंपियन, आई एम ग्रेट, आई एम वंडरफुल, अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें करना। उसको हम 15-20 बार करें तो वो धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है बात। तो ये है अफर्मेशन। और नेक्स्ट मैंने बताया विजुअलाइजेशन, मनोचित्रण। आप देखो, अभी भी आप बैठ करके आप 5-10 साल पुरानी कोई भी घटना आप अभी याद करेंगे तो वो इमेज के रूप में आपके माइंड में आएगी। बिकॉज आवर माइंड इज ऑल्सो लाइक ए कैमरा। वो पूरे दिन हम पिक्चर खींचते रहते हैं और वो सारी पिक्चर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती रहती है। यू मेक श्योर दैट यू क्लिक गुड पिक्चर, थोड़ा नेचर से कनेक्ट हो, सनराइज देखें, सनसेट देखें, फुल मून जब होता है तो उसमें बैठ जाएं 5-10 मिनट। तो ये सारी चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं। रात को सोने से पहले हम पूरे दिन को विजुलाइज करें कि आज मेरे से कोई ऐसा काम तो नहीं हुआ जो किसी को दुख हुआ हो, या मेरे से कुछ ऐसा मतलब तो नहीं हुआ जिससे मेरी अंतरात्मा मेरे को कचोटती हो, या मतलब मेरे को पश्चाताप हो रहा हो अंदर। तो उस बात को अपने आप को प्रॉमिस करें कि आई विल नॉट रिपीट दिस द नेक्स्ट डे। तो धीरे धीरे जब हम अपने आप से प्रॉमिस करते हैं तो वो माइंड से खत्म हो जाती है बात। मॉर्निंग में जब हम उठें तो पहले एक गिलास पानी पिए, 5 से 10 मिनट फिर साइलेंस में बैठें और अपनी दिनचर्या को पहले ही मेंटली सेट कर। आज मुझे ये करना है, स्टडी करनी है, आफ्टरनून में यहाँ जाना है, फिर शाम को गेम खेलना है। जो भी आपकी दिनचर्या है उसको पहले ही हम विजुलाइज कर लें। इससे क्या होगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसमें लग जाएगा। वो आपके जीवन में, आपको अगर आप नहीं भी करना चाहेंगे शाम को वो काम, तो अंदर से आवाज आएगी कि नहीं नहीं आप करो, या आप रनिंग के लिए जाओ, आप ग्राउंड में जाओ। तो लाइक दिस। और लास्टवा है, पांचवा, मेडिटेशन। मेडिटेशन में हम लोग क्या करते हैं कि हम सोल कॉन्शियस होकर के बैठते हैं। सोल कॉन्शियस होकर के बैठेंगे और धीरे धीरे सूर्य चांद तारों के पार जाके एक गोल्डन रेड कलर के सोल वर्ल्ड में अपने आप को संकल्पों से ले जाते हैं, और वहां से पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट करके अपने अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी को फ्लो करते हैं। तो इससे आप पाएंगे कि आपके अंदर बहुत लाइट, जैसे आप एकदम लाइट फील करेंगे, और आपके आपका जो ऑरा है वो ब्राइट होता चला जाएगा। क्योंकि हमारा एक सटल बॉडी भी होती है, जैसे फिजिकल बॉडी है, ऐसे ही आपने सुना होगा एक एस्ट्रल बॉडी भी होती है। तो जो कुछ हम अपने माइंड में सोचते हैं उससे एक बायोमैग्नेटिक फील्ड हमारे बॉडी के चारों ओर बन जाता है। किसी का वो 5 फीट होता है, किसी का 10-20। इसके लिए भी कुछ मशीनें होती हैं जो मेजर कर देती हैं कि आपका ऑरा कितना मतलब फीट तक है। तो ये चीज हम सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले, ये दोनों टाइम तो जरूर करें। और इसके अलावा भी कुछ टूल्स हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर को बढ़ाते हैं, जैसे राइटिंग स्किल्स। आप थोड़ा जब भी मॉर्निंग में उठते हैं तो कुछ ना कुछ किसी आर्टिकल के ऊपर लिखें जरूर। कोई टॉपिक लेकिन ले लें, जैसे लेकिन जब भी अगर किसी का इंटरेस्ट ना हो राइटिंग में। तो वो बढ़ाना पड़ेगा इंटरेस्ट आपको, यही तो ट्रेनिंग है। नॉर्मली तो हमें इंटरेस्ट होता ही नहीं ना, साइलेंस में बैठने का किसी को इंटरेस्ट नहीं है। आप किसी भी खिलाड़ी को 5 मिनट साइलेंस में बैठा दो तो बहुत परेशान हो जाएंगे। आप 5 घंटे खेलने के लिए बोलो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या जितने स्पोर्ट्स पर्सन है आप सबसे मिले हुए भी है, तो क्या वो लोग भी ये राइटिंग स्किल्स करते हैं, आर्टिकल वगैरह लिखते हैं हाँ वो? हाँ, वो तो स्टार्ट कर देते हैं। वो राइटिंग में ज्यादा नहीं, एक पैराग्राफ लिखना है बस, कोई भी टॉपिक के ऊपर जो आपको लगता है कि भाई मैं इसके ऊपर लिख सकती हूँ, और कोई देखने वाला थोड़ी है उसको। खाली आपको लिखना है, लिख के फिर फाड़ के फेंक देना है। तो आप जब टॉपिक पहले, एक दिन पहले ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग दो कि आई एम गोइंग टू राइट ऑन द लीडरशिप, आई एम गोइंग टू राइट ऑन द नेचर, आई एम गोइंग टू राइट ऑन द स्पिरिचुअलिटी। तो ऐसे करके हमें डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स, अगर रोज नहीं लिख सकते तो हम एक वीक में एक बार लिखें।
तो आप पाएंगे कि आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो डेवलप होती जा रही हैं। उसके बाद फिर अपनी स्पीकिंग स्किल्स को भी डेवलप करना है। जैसे हम कोई भी एक्सपीरियंस सुनाएं अपने लाइफ का सबके सभी प्लेयर्स के सामने, तो जैसे ही आप सुनाना शुरू करेंगे तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देखना जब भी आप भाषण करने जाएंगे लोगों के सामने, तो हर एक किसी की हिम्मत नहीं होती है स्टेज पे आने के लिए। जब आप तैयारी करेंगे तो आपका जो अवचेतन मन है, आपकी इंट्यूशन बहुत आपको मैसेज देगी कि आप ये बोलना, आप ऐसे करना, आप ऐसे करना। तो ये ऐसे तरीके होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने कभी हाफ मैराथन नहीं दौड़ी, या मान लो 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, आपके वहाँ कोई रेस है, दिल्ली में होती है, एयरटेल हाफ मैराथन होती है हर साल, तो आप उसका फॉर्म भर दो एक बार। भले आपने प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन आप पाएंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सुबह सोने नहीं देगा। वो आपको ग्राउंड में भेजेगा, फिर आपको वॉकिंग करने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। जैसे मान लो आपका कोई एग्जाम है, तो एग्जाम के टाइम में क्या होता है कि जैसे 2 महीने के बाद एग्जाम है, तो आप चाहते हुए भी इधर उधर नहीं जाएंगे, पार्टियों में नहीं जाएंगे। आपको अंदर से आएगी नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है। तो ये हमारा मैकेनिज्म प्रकृति ने ऑटोमेटिकली ऐसा दिया हुआ है हर व्यक्ति को, कि किसी भी व्यक्ति का सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं चाहता कि ये व्यक्ति लाइफ में फेल हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम मतलब शांति से बैठ के अपने आप से बातें नहीं करते हैं। तो इसमें हमारे माइंड के कुछ एनिमीज भी होते हैं और कुछ फ्रेंड होते हैं। एनिमीज क्या हैं? मतलब फ्रेंड है नॉलेज। आप जितनी नॉलेज रीडिंग करके, क्लासेस सुन के, उसको नोट करेंगे, राइट डाउन करेंगे, तो ये नॉलेज आपकी एक पावर बन जाएगी धीरे धीरे। फिर दूसरा है अपनी लाइफ की प्योरिटी। मनसा वाचा कर्मणा, आजकल आप देख रहे हो इंटरनेट पे सब चीजें अवेलेबल हो जाती हैं, तो लोग, खासकर यंगस्टर्स, इसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं और फिर वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जितना हम इन चीजों से बचेंगे उतना अच्छा है आपके माइंड के लिए। फिर है पीस। हम कोशिश करें कि अननेसेसरी गुस्सा ना करें। कोई भी चीज है, अगर हमें गुस्सा है तो थोड़ा 1 मिनट के लिए रुक जाएं, अपने आप को 10 सेकंड का टाइम दे दें कि 10 सेकंड के बाद मैं इसके बारे में सोचूंगी या सोचूंगा। तो वो आपका गुस्सा ऑब्जर्व करने से एकदम खत्म हो जाएगा। फिर है लव, मतलब अनकंडीशनल लव। लव का मतलब है स्नेह। हर एक व्यक्ति को ये नहीं है कि हमारे ब्लड रिलेशन में उसी के प्रति मुझे स्नेह रखना है, प्यार रखना है। तो सबके प्रति हम ऐसा एटीट्यूड रखें कि उनको प्यार से पेश आए। फिर है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब है खुश रहना। कहते हैं ना कि खुशी जैसी खुराक नहीं और गम जैसा रोग नहीं। तो हम कोई ना कोई छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, उनको गुड विशेस भेजें, तो हम खुशी के ऐसे कुछ छोटे मोटे ओकेजन्स को सेलिब्रेट करें। फिर है ब्लिस, और लास्ट में है पावर। तो ये जो 7 चीजें हैं, ये हमारे माइंड और सोल के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी देने वाले हैं। इनके कनेक्शन में जब भी आप जाएंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो, आप मतलब अच्छा फील करेंगे और अपने आप को खुश फील करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर फ्लो होगी। तो अगर जो नोट डाउन कर रहे हैं, दे कैन राइट नॉलेज, प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस एंड पावर। ब्लिस इज एक्सट्रीम हैप्पीनेस। अब इसके साथ साथ हमारे माइंड के एनिमीज भी हैं, मतलब नेगेटिव एनर्जी भी क्रिएट करने वाले हैं। उसमें है एंगर, अटैचमेंट। हम बहुत ज्यादा अटैच हो जाए किसी से, चाहे कोई फैमिली में मेंबर है, कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड्स हैं, तो उससे भी हमारी जो मेंटल एनर्जी है वो ड्रेन होनी स्टार्ट हो जाती है। एक कम्युनिकेशन रखना ठीक है, लेकिन टू मच अटैचमेंट होना कि आपका फोन नहीं आया, या बार बार हम दिन में बहुत ज्यादा बार कम्युनिकेट कर रहे हैं,
तो हम अपने माइंड को फोकस नहीं कर सकते फिर, ना स्टडीज में, ना स्पोर्ट्स में, ना अपने गोल के ऊपर। तो इवन पेरेंट्स से भी अटैचमेंट हो जाती है। वो फिर अपने बच्चे को कहीं कैंप में नहीं भेजते, कहीं ट्रेनिंग कैंप कहीं शहर से बाहर होगा, तो उनको इतनी अटैचमेंट हो जाती है कि वो एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम बैलेंस रखें मतलब इसमें। फिर है ईगो। मतलब ये ईगो रखना है कि मैं बहुत बड़े घर से हूँ, मैं बहुत बड़ा पढ़ा लिखा हूँ। तो ये ईगो से भी हमारी काफी एनर्जी ड्रेन होती है। फिर चौथा है ग्रीड, ना बहुत ज्यादा लालच रखना। आपने देखा होगा कितने प्लेयर्स, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है लेकिन मैच फिक्सिंग में फंस जाते हैं और अपने लाइफ का सत्यानाश कर लेते हैं। तो हमें बहुत ज्यादा ग्रीडी भी नहीं होना है। फिर नेक्स्ट एनिमी है फियर, अननेसेसरी फियर होना। मेरा क्या होगा, पता नहीं, पास हूँ फेल हूँ, जीतेंगे हारेंगे। तो ऐसे हम अपने आप को स्ट्रेस मोड में ले जाते हैं और हमारे अंदर वो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो जाते हैं गेम से पहले, और हमारी परफॉर्मेंस पे डाउन हो जाती है, हमारा उमंग उत्साह खत्म हो जाता है लाइफ से। तो हम कोशिश करें हम अपने ये फियर हार्मोन्स को मतलब मेडिटेशन के द्वारा ओवरकम कर लें। और नेक्स्ट है लेजीनेस। कई बार हम चाहते हैं कि सुबह जल्दी उठें, अपनी दिनचर्या सेट करें, मेडिटेशन भी करें। सनराइज से पहले हर हालत में उठना चाहिए। इफ यू वांट योर लाइफ टू राइज इन, अपनी लाइफ में राइज करना चाहते हैं तो सनराइज से पहले 100% आपको उठना चाहिए। और उस लेजीनेस के लिए अलार्म पीस को थोड़ा सा दूर रखें, ताकि आप जैसे मान लो 5:30 उठते हैं तो धीरे धीरे 5 o'clock उठना स्टार्ट कर दें। और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त उठ सकते हैं तो दुनिया की इससे बढ़िया चीज कोई नहीं हो सकती। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है 4 से 5 बजे का टाइम, मॉर्निंग का टाइम। अगर तब नहीं उठ सकते तो 5 to 6 के बीच में जब भी उठते हैं तो फिर आपकी दिनचर्या सेट हो जाएगी और आपका जो सुस्ती है लाइफ के अंदर वो धीरे धीरे आप ओवरकम कर पाएंगे। फिर लास्ट है लस्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा युवाओं में आ जाती है। तो उसको ओवरकम करने के लिए फिर ये जो चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, 5 टूल का इस्तेमाल करेंगे, तो कभी भी आपके मन में नेगेटिव थॉट नहीं आए। एक बार जो हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, उनसे किसी ने पूछा कि क्या आपको गंदे विचार नहीं आते क्या माइंड में? उन्होंने कहा आते हैं, सभी को आते हैं, लेकिन जब वो आते हैं दरवाजे पे तो वो देखते हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ, तो वो फिर वापस लौट के चले जाते। तो हमें अपने आप को बिजी करना भी बहुत जरूरी है। और बिजी करने के लिए सबसे ज्यादा जो बेस्ट टेक्निक है वो है राइटिंग स्किल। मैंने भी धीरे धीरे बहुत कुछ ना कुछ ऐसे 2 डायरी, छोटी पॉकेट डायरी, कुछ भी लगता है मुझे, कोई व्हाट्सएप आ गया है, कहीं मैंने कोई कोटेशन पढ़ ली है, तो उसको आप लिख लो। लिख करके जब 2-3 बार आप पढ़ेंगे उसको तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी बात। तो आप बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, एक बहुत अच्छा स्पीकर बन सकते हैं, बहुत अच्छी बुक लिख सकते हैं अपनी लाइफ में। जो ये हॉबीज आपका एक कैरियर बना सकती हैं। तो हम कोशिश करें कि ये जो टूल्स मैंने बताए आपको, तो इसमें ये पीपीटी मैंने आपको भेजी हुई है तो उसमें सारा एक्सप्लेन किया है कुछ ना कुछ। तो आप ये पीपीटी उनको ईमेल से भेज देंगे या मेरे को अगर व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको जो भी माइंड पावर से रिलेटेड मैटर है वो मैं आपको ईमेल से भेज दूंगा। तो आपको बहुत मदद मिलेगी इस चीज में, मतलब आगे बढ़ने के लिए। फिर एक बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपने बहुत बहुत जोसेफ मर्फी की बुक है, अच्छे हिंदी से में भी है इंग्लिश में भी है। पार्डन। आपको आवाज आ रही है सर? हाँ अभी तो इसमें ना कुछ साइंटिस्टों मुझे को भी आवाज पढ़ना आ रही है। पड़ेगा। हाँ जी आ रही है। तो
आपको ना इसमें कुछ साइंटिस्टों को पढ़ना पड़ेगा, मतलब इसके बेसिक मैकेनिज्म को समझने के लिए, माइंड और ब्रेन की साइंस को। उसमें जैसे निकोला टेस्ला है, जोसेफ मर्फी है, फिर जेम्स ब्रेड है, सिगमेंट फ्रूड है। तो इसका भी मैंने रेफरेंस उसमें दिया है अपनी पीपीटी में। कौन कौन से साइंटिस्टों को पढ़ने से हम इस साइंस के इसकी बारीकियों को जान लेंगे और हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग खुद कर सकते हैं। हमें बहुत ज्यादा अपने माइंड का गुरु खुद ही बनना है हमें, और उसके लिए सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो अभी मतलब आपके किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हो मेरे को, नहीं तो मैं जी जी, तीन बिल्कुल मिनट बिल्कुल, मैं वही पूछ रही हूँ। हाँ, फिर मैं 3 मिनट का मेडिटेशन कराऊंगा आपको सभी को। किसी के भी कोई क्वेश्चन ओके, है तो आप हाँ पूछ वही मैं सकते बोल हो। रही थी जी। पहला क्वेश्चन है जगबीर जी राज चौहान जी का, जो कि एक एनजीओ में काम करते हैं। उनका सवाल है कि तनाव अगर अपने कारण हो तो उसको ठीक कर सकते हैं, दूसरों की वजह से अगर तनाव हो, अगर वो आपको प्रेशराइज कर रहे हैं किसी चीज के लिए, तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? उसके लिए ना, जब हम मॉर्निंग में मेडिटेशन करते हैं तो आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है तो आप बताना मेरे को। हेलो। मेरा क्वेश्चन पहुंचा हाँ, क्वेश्चन मुझे क्लियर हो गया है। जगबीर जी? हाँ जी। हेलो। क्या बात नहीं आ रही है? हाँ, आ रही है आवाज। आप तक अभी मेरा आवाज। क्वेश्चन पहुंचा सर, पहला सवाल? हाँ, क्वेश्चन तो पहुंच गया लेकिन आवाज कट रही है अभी। हेलो। तो उसका आंसर ये है जो आपने क्वेश्चन दिया, कि अगर दूसरों के कारण हमें तनाव हो तो उसको कैसे मैनेज करें। तो इसमें क्या है कि एक तो 3 दिन का एक कोर्स होता है राजयोगा मेडिटेशन का। वो भी निशुल्क है, उसमें मतलब चार्जेस नहीं होते हैं। तो एक कोर्स जरूर करें, ऑनलाइन भी कर सकते हैं और साथ के साथ किसी सेंटर पे भी जाके कर सकते हैं। तो ये कोर्स के अंदर आपको बताएंगे कि जब हम दूसरे व्यक्ति को कैसे सोल कॉन्शियस हो करके उसको देखें और उसके प्रति वाइब्रेशंस भेजें, तो कुछ दिन में ही आप पाएंगे कि उसकी जो सारे माइंड में जो आपके लिए स्ट्रेस चल रहा था वो काफी चेंज हो गया है। आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? जगबीर जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, मेरे आपको आपकी आवाज आ रही है, मुझे आपका क्वेश्चन सुनाई दिया। तो जी आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? जी, बिल्कुल मैं आपको सुन पा रही हूँ। तो बीच में मैंने जो बोला वो सुनाई दिया या दोबारा से बोलूं? नहीं, आप बोल चुके हैं ना अभी, तो शायद मेरी तरफ से कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम है। ओके ओके। तो इसका मैं जब भी आप किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं। तो उसमें मैं जब शाम को 8 बजे के बाद काउंसलिंग वगैरह करता हूँ लोगों की, जो जिनको भी ऐसा स्ट्रेस होता है। तो ये एक बेस्ट तरीका है, मतलब फोन के द्वारा भी मैं उनको कम्युनिकेट करके बता सकता हूँ। नंबर मेरा नोट कर सकते हैं, 9415151001। तो जगबीर जी, मेरा ऐसे। दूसरा सवाल है, अविनाश जी पूछ रहे हैं बेंगलोर से, हाँ किसी जी। इंसान को में सुंदरता कैसे दिखाई दे?
देखो ये सुंदरता हमारी, जब जो आत्मा की सुंदरता होती है ना, ये जब हमारे अंदर सारे, जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं तो हमारे सारे जो वैल्यूज मैंने बताया ये एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं तो हमारे अंदर वाइसेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सारी नेगेटिविटी आनी शुरू होती है जब हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं। जब हम अपना विजन सोल कॉन्शियस बनाएंगे तो हमारे मन में कितना भी कोई भद्दा व्यक्ति हो, शकल से कैसी भी उसकी मतलब फेस हो, तो हमें कभी भी उसके प्रति घृणा या नफरत नहीं आएगी। तो हमें हमें ये प्रैक्टिस करना है सोल कॉन्शियस वाली। जैसे ही हम ये सोचेंगे कि ये बॉडी के अंदर ये भी सोल है फोरहेड में, तो फिर हमारी जो बुद्धि है वो कभी भी नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाएगी। और हम खुद प्रैक्टिस करेंगे तो 21 डेज के अंदर, साइकोलॉजी ये कहती है कि नई हॉबी फॉर्म करने के लिए, कोई भी नई आदत डालने के लिए आपको वो एक्टिविटी रोज उसी टाइम, मतलब 21 डेज तक करनी है। 21 डेज तक वो आपकी एक हॉबी बन जाती है, हैबिट, नई हैबिट फॉर्म हो जाती है। और 90 डेज में वो परमानेंट हॉबी बन जाती है। तो हम इस प्रैक्टिस को करें और सामने वाले को उसकी कोई ना कोई एक विशेषता जरूर हम नोट कर लें, तो फिर उसके प्रति नेगेटिव एनर्जी नहीं जाएगी हमारी तरफ। जब भी मेरा आखिरी सवाल होगा, जी जब भी मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे, क्योंकि समय सीमा भी है, तो मेरा आखिरी सवाल ये है कि अगर रोग के जोखिम भी बड़ा है और मानसिक रोग केवल उन लोगों को होते हैं जो मानसिक रूप से थोड़े कमजोर होते हैं। हाँ हाँ, आपकी आवाज कट गई बीच में। अच्छा, मैं फिर से क्वेश्चन दोहरा देती हूँ। हाँ जी। ये सवाल है कि क्या मानसिक मानसिक रोग की वजह से शारीरिक रोग के जोखिम बढ़ जाते हैं, दिमागी तौर पे जो थोड़े कमजोर होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, मतलब क्या होता है ना, साइकोसोमेटिक डिजीज होती है, पहले हमारे मन में आती है बातें, और मन में आने के बाद फिर वो हमारे तन में आती है। तो इसीलिए कोई भी, मतलब जब हम शुरुआत करें, दिन की शुरुआत करें, या बच्चों को ऐसा आदत डालें, चाहे वो 5 मिनट भी ना ध्यान में बैठ सकते हो, 1 मिनट भी मेडिटेशन करेंगे, तो उनको ये मेंटल स्ट्रेंथ उनकी डे बाय डे बढ़ती जाएगी। और कोशिश करके ज्यादा अकेलेपन में ना रहें, ग्रुप में अपने फ्रेंड सर्कल में थोड़ा सा इन्वॉल्व करें, कुछ बातचीत करें, कभी वॉक करने जाएं तो एक दो फ्रेंड के साथ जाएं। और कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में ऐसा होना चाहिए जिससे आप सब कुछ शेयर कर सकते हो। तो ये, हम अगर अपने मन की बातें शेयर कर लेते हैं तो मेंटली वीक जो लोग होते हैं, तो उनकी भी काफी काउंसलिंग, काफी हीलिंग बताने से ही हो जाती है। अगर आप फेस टू फेस नहीं मिल सकते हैं तो फोन से मिल लें, आजकल सोशल मीडिया इतना कनेक्टेड है, तो किसी भी व्यक्ति से आप, जिनके अंदर आपका विश्वास है, फेथ है, तो उससे कम्युनिकेट जरूर करें अपनी प्रॉब्लम को। तो उससे भी हम मेंटली स्ट्रांग फील करते हैं डे बाय डे। हेलो, और आवाज कुछ आ रही है मैम? दीदी जी? हाँ हाँ, आ रही है मैम। जी, सवाल तो और है, मैं आपसे और सवाल पूछना चाहूंगी। हाँ जी। जी, मेरा जो अगला सवाल है वो नीलू जी का है, जो कि फरीदाबाद से ही है। उनका सवाल ये है कि हम भविष्य में, वर्तमान में जो हम काम कर रहे हैं उसके बारे में हम सोचते हैं कि अभी जो अगर हमने काम किया कि हाँ भविष्य में जाकर ऐसा होने वाला है, तो हाँ जी। उससे उत्पन्न जो तनाव होता है उसको कैसे कम करें हम? मतलब देखो, भविष्य में हम लोग ऐसे, इसी को जैसे मैंने बताया ना, फियर, हम अननेसेसरी फियर पाल लेते हैं। तो एक्चुअल जी में तो आज का दिन हमारे हाथ में है, ना तो जी कल का जो था दिन वो हमारे हाथ में है, और ना आने वाला कल, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। तो हम मॉर्निंग में ही प्रेजेंट, आज के दिन की दिनचर्या सेट करें, तो जो प्रेजेंट है हमारे पास,
आज का दिन है, इसके लिए हम अपने आप से सेल्फ टॉक करके अपने आप को बताएं कि आज का दिन मेरा सबसे बढ़िया जाना चाहिए, आज का दिन मुझे सेट करना है और मुझे भविष्य की चिंता नहीं करनी। तो जैसे हम अपने आप से सेल्फ टॉक करेंगे ना, और उसमें थोड़ी इमोशंस और फीलिंग्स अगर होंगी, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं बात। क्योंकि 5 तरीके होते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल भेजने के लिए। एक होता है अथॉरिटी। कोई भी अथॉरिटी होती है, वो कोई बात बताती है तो हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है वो बात। जैसे मान लो कोई कमांडर है, वो सेना को कहे कि आपको यहाँ पे इतने एरिया में अटैक करना है, तो कोई भी सैनिक तर्क वितर्क नहीं करता है। तो घर का कोई मुखिया है, उसने कुछ कहा कि आपको ऐसा करना है, तो सब लोग करना शुरू कर देते हैं। फिर दूसरा है आर्ग्यूमेंट। अगर कोई व्यक्ति आर्गुमेंट में आपसे जीत जाता है, जैसे कोर्ट में केस लड़ते हैं, तो कोई वकील अच्छा आर्गुमेंट कर देता है तो निर्दोष व्यक्ति को भी वो दोषी साबित कर देता है। तो ये आर्गुमेंट से भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बातें चली जाती हैं। तीसरा है रिपीटिशन। जब हम बार बार कहते हैं नो एवरीथिंग इज फाइन, आई एम ओके, तो लेट गो कर देते हैं बातों को, तो वो फिर फियर नहीं बनाते हमारे माइंड में, तो हम भविष्य के बारे में फिर ज्यादा चिंता नहीं करेंगे। और चौथा है इमोशनल एंड फीलिंग। जब भी कोई व्यक्ति इमोशनल हो, फीलिंग या कोई ओकेजन होता है, किसी की कोई बर्थडे होता है, कोई एनिवर्सरी होती है, उस समय कोई ऐसी वैसी बातें कर देते हैं तो वो हमारे सीधे दिल पे लग जाती हैं। कहते हैं कि भाई इनके दिल पे लग गई वो बात। तो ऐसे हम कोशिश करें कि कभी भी मतलब किसी को बहुत ज्यादा लोगों के सामने डांटे नहीं, उसकी कमी कमजोरी ना बताएं। और पांचवा है हिप्नोटाइज, मतलब ब्रेन वॉश। तो ब्रेन वॉश करके भी, हिप्नोटाइज करके भी कुछ लोग कई जन्मों की बातें देख लेते हैं। वो इस जन्म की प्रॉब्लम नहीं है तो पिछले जन्मों की प्रॉब्लम तो नहीं है वो, तो उसको फिर वो क्योर कर देते हैं। आपने देखा होगा पिछले जन्म का राज, ऐसे टीवी में एक सीरियल आता था, तो वो इस जन्म की प्रॉब्लम नहीं होती, तो कई लोग वो रिग्रेशन के द्वारा एक दो तीन जन्म पीछे ले जाके और वो पता करते हैं कि किस लाइफ के अंदर इसको ये ऐसा फोबिया बैठ गया है माइंड में, जो इस जन्म तक भी नहीं निकल रहा है। तो ऐसे अलग अलग सॉल्यूशंस होते हैं। अगर सीरियस प्रॉब्लम हो तो फिर आपको किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा। मेरा अगला सवाल है जगदीश जी आपसे। आलोक पांडे जी हैं दिल्ली से, उन्होंने पूछा है आलोक सर ने कि इस समय में, जैसे कि अभी सबको पता है कोविड-19 का जो टाइम चल रहा है, इस टाइम में बहुत ज़्यादा जो सिचुएशन है, प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा है। तो इस टाइम में हम अपने आप को खुश कैसे रख सकते हैं? एक तो सबसे बेस्ट तरीका है कि मतलब हमारे ये इसमें कहते हैं कि सिन की माँ सिनेमा है, तो बहुत ज्यादा हम टीवी पे टाइम ना दें। टाइम उसमें टाइम दें तो स्पोर्ट्स के प्रोग्राम देखें या एक दो प्रोग्राम देखें। क्योंकि हम बार बार जब न्यूज सुनते हैं ना, इतने हो गए, इतने हो गए, इतने हो गए, तो वो भी हमारे अंदर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हमारी खुशी गायब कर देता है। दूसरा, एक पढ़ने लिखने का शौक जरूर रखें, कुछ ना कुछ बुक्स पढ़ें, कुछ ऐसा अपने आप को, माइंड को, क्योंकि माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते हम लोग, माइंड को एंगेज कर सकते हैं। तो माइंड को एंगेज करके रखें। और घर में कुछ जैसे फैमिली मेंबर्स हैं, बच्चे हैं, उनको कोई क्रिएटिविटी सिखाएं, उनको पढ़ना, उनके ऊपर टाइम डिवोट करें। तो कभी भी ऐसा ना हो कि मतलब आप अपने आप को फ्री फील करें। तो जैसे ही हम अपने आप को बिजी रखेंगे तो ऑटोमेटिकली खुशी हमारी लाइफ में आएगी। और कुछ हम प्रैक्टिस करें आईने के सामने, एक दो लेक्चर के ऊपर 3 4 5 मिनट बोलें, फिर उसको ऑडियो रिकॉर्ड कर लें, कुछ अफर्मेशन बना लें अपने बारे में। तो वो अफर्मेशन को रात को सोने के टाइम में सुने अपनी आवाज में। तो ऐसे कुछ टूल्स बना करके हम अपने लॉकडाउन के टाइम में भी खुश रह सकते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी बनानी पड़ेगी, कुछ हॉबीज में टाइम डिवोट करना पड़ेगा और उस टाइम को फिर इंक्रीज करना पड़ेगा धीरे धीरे। जैसे अभी अगर आप 10 मिनट पढ़ने की आदत है, तो उसको 1 घंटा, मतलब आदत को 1 घंटे तक ले जाओ। तो बीच में कुछ ऐसी हॉबीज बना लो, कुछ कुकिंग की, कुछ साफ सफाई करने की,
घर के अंदर मतलब अपने आप को एंगेज करके, तो वो जी। हमें मतलब खुशी देगी वो चीज़ें। मेन चीज़ है अपने आप को बिज़ी करना। इसी पे जगदीश जी एक सवाल है नीलाम वत्स जी का, जो कि ये पूछ रहे हैं कि आजकल छुट्टी चल रही है तो इस टाइम में बच्चों को टीवी से दूर आखिर कैसे रखा जाए? अ, बच्चों को दूर रखने के लिए एक तो ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी के कुछ मतलब रखना बहुत ज़रूरी है घर के अंदर। अगर जैसे मान लो कैरम बोर्ड है, टेबल टेनिस की ये टेबल होती हैं, ये कहीं पे भी छत पे भी कहीं पे भी लग जाती हैं, तो उनको हम बीच-बीच में फिजिकली इन्वॉल्व करें। स्किपिंग रोप है, साइकिल है जो हेल्थ मास्टर मतलब आप लाइट वेट्स हैं, कुछ फ्री हैंड एक्सरसाइज हैं, तो उनको जब हम उस चीज़ में एंगेज करेंगे, तो नेचुरली वो फिर टीवी की तरफ कम ध्यान देंगे। और ऐसा नहीं है कि उनको हम उनकी ऑप्शन पूछ लें, पहले भी आप कौन-कौन सा प्रोग्राम देखोगे, फिर हम उनको परमिशन भी दे दें। ओके, इतने बजे आप ये प्रोग्राम देखो, कार्टून देखना है कार्टून देखो। क्योंकि एकदम हम उनको साइड में नहीं कर सकते बच्चों को, धीरे-धीरे कर सकते हैं। आपसे परमिशन लेकर के वो प्रोग्राम देखें, और कोशिश करके अपने बेडरूम में टीवी ना लगाएँ। क्योंकि बेडरूम में लगाने से बहुत प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है, लेट नाइट तक देखते रहते हैं। रात को सोने से पहले देखेंगे कि कितने मर गए, फिर वो नींद नहीं आएगी, फिर दूसरे दिन का पूरा दिन खराब जाएगा, बच्चों का भी खराब जाएगा। तो ऐसे ही वो टीवी को ऐसी जगह रखें, जो ड्राइंग रूम में रखें, तो उससे काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा उनका टीवी पे कंटिन्यूअस बैठना। तो दीदी का आलोकिता जी का क्वेश्चन है, वो भी दिल्ली से हैं आलोकिता जी। उन्होंने पूछा है कि आजकल जैसे सुसाइड के मामले बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं, तो वो कौन सी ऐसी कंडीशन हो जाती है, ऐसा क्या मेंटल हेल्थ इसका मैम मेन तो ये होती है कि कौन हम से लोग स्टेट में चला जाता है जिसकी वजह से सुसाइड जैसा भयानक कदम उठाना पड़े? इसके ना मेन चीज आपने देखा होगा, रिसेंटली जो भी घटनाएं घटी हैं उनकी एक तो ये रीजंस होते हैं, हम बहुत ज्यादा रिलेशंस बनाना स्टार्ट कर दें, ज्यादा अटैचमेंट करना शुरू कर दें, तो ये हमारे ऊपर होता है संयम नियम रखना। हमारे जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं उसमें बताया है संयम नियम से रहना, और डिसिप्लिन को फॉलो करना लाइफ में। आपका कोई कनेक्शंस हैं, एक दो कॉन्टैक्ट्स हैं, आप वहाँ अपनी बातें शेयर करना। और साथ के साथ जो ये हमारी दिनचर्याएं हैं, सुबह 5-10 मिनट साइलेंस में बैठें, रात को साइलेंस में बैठें, हर घंटे में 1 मिनट ऐसा टाइम निकाल लें कि मुझे कुछ ऐसा विजुलाइज करना मन में, बहुत अच्छा विजुलाइज करके नेचर से कनेक्ट हूँ। तो जब हम ऐसी साइंस की नॉलेज ले लेते हैं, तो फिर ये घटनाएं बहुत कम हो जाती हैं। ये ज़्यादातर उन लोगों के साथ होती हैं जो अब क्या है ना, थोड़ा भी लोग स्पिरिचुअलिटी की ओर जाते हैं तो रिलीजन और स्पिरिचुअलिज्म में फर्क नहीं महसूस कर पाते। रिलीजन इज रिलेटेड टू योर बॉडी, स्पिरिचुअलिज्म इज रिलेटेड टू योर स्पिरिट। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी में लेना बहुत जरूरी है। मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना, जो आपके आइडल्स हैं उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ना। आजकल इतनी इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं, गूगल में हैं, यूट्यूब में हैं, तो वहाँ इतनी क्रिएटिविटी की जा सकती है कि माइंड में फिर ये इस टाइप के ख्याल नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप सुबह उठते ही खाली, जब जो अल्फा लेवल का टाइम होता है, जब ब्रेन हमारा अल्फा लेवल में होता है, उस समय आप वो उसको कहते हैं मिरेकल टाइम, वो 10 मिनट का होता है बस। तो हमें उस टाइम में अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग, जो मैंने आपको ये टेक्निक सारी बताई हैं, या अगर आपको और कोई कंफ्यूजन है तो मैंने अपना नंबर भी दिया है, तो ये प्रोग्रामिंग करने अगर हम करेंगे तो 2-3 वीक में ही आपके लाइफ में बहुत चेंजेस आ जाएंगे। फिर ये ऐसे सुसाइडल टेंडेंसी के जो ख्याल आते हैं कभी भी जिंदगी में भी नहीं आ सकते, भूल के भी। मैं तो पूरी गारंटी लेता हूँ, अगर आप 5 मिनट सुबह उठ करके अपने लाइफ के बारे में, अपने गोल के बारे में सोचेंगे, तो आपकी इंट्यूशन ही आपको ये काम नहीं करने देगी।
टाइम है, मैं आपसे और भी सवाल करना चाहूंगी। अगला सवाल है प्रेरणा आनंद जी का, जो कि पूछ रही हैं आप कि मैं इस समय मानसिक तनाव से गुजर रही हूँ, अपने आप को कैसे खुश रखूं? ये तो सिमिलर क्वेश्चन ही है ना, मानसिक तनाव से गुजरने, अपने आप को खुश रखने का। जो मैंने बताया, अपने आप को बिजी रखना, कोई जो भी उनकी हॉबीज हैं उसमें अपने आप को बिजी रखें, और कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करें। आधा घंटा पौना घंटा एक्सरसाइज करेंगे तो उससे भी एंडोर्फिन रिलीज होता है हमारे बॉडी में, तो वो भी एक एनर्जी देगा आपको। तो टोटली आइडिया ये है कि हमें अपने आप को सुबह से लेकर शाम का अपनी दिनचर्या को सेट करना है। तो दिनचर्या को सेट करके फिर आपको तनाव भी नहीं होगा और आपकी खुशी भी मेंटेन रहेगी। मेन चीज है अपने आप की अपनी दिनचर्या को सेट करना, और कोशिश करके अपने डाइट को सात्विक करेंगे, अच्छा है। ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये लें मॉर्निंग में, जैसे 5-10 बादाम या आज सुबह भिगो दिए, नेक्स्ट डे लिए। तो कभी अपने खाने पीने के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक तनाव का कारण बन जाता है। कोशिश करके तामसिक भोजन में ना जाएं, सात्विक भोजन की तरफ ध्यान दें। तो ये भी, इसके कारण भी बच्चों में नेगेटिविटी और मेंटल प्रॉब्लम, मेंटल डिसऑर्डर्स बहुत आ रही, मतलब डाइट के ऊपर, वेज और नॉन वेज के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दें। सवाल तो बहुत सारे हैं, पर मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछ लेती हूँ। आखिरी सवाल मैं लेना चाहूंगी, अन्नपूर्णा जी का है, जो कि पूछ रही हैं, कोरोना के समय में बहुत से लोगों का रोजगार भी छिन गया है। ऐसे में जो युवा है उन्हें भी अपनी नौकरी को लेकर बहुत ज्यादा चिंता है, काफी परेशान है वो लोग। तो ऐसे में मानसिक तनाव भी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में कैसे शांति बनाए रखें, मतलब किस तरह से अपने मन को शांत रखें? उसके लिए ना अफर्मेशंस थोड़ा पॉजिटिव बना करके, जैसे मतलब देखो, इसमें हर चीज में कुछ ना कुछ हमें, अर्थ, नेचर और अर्थ में इतनी हीलिंग हो रही है। आप देखो पॉल्यूशन इतना कम हो गया है। अ, ठीक है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, अर्निंग्स की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हम इन चीज़ों से सीखें कि हमें अपनी लाइफ में इकोनॉमी करनी है, हमें सेविंग्स को बढ़ाना है। छोटी छोटी सेविंग्स की जो स्कीम है उसमें अपना फ्यूचर के लिए पैसे को इन्वेस्ट करके रखें। आगे से हमेशा ध्यान रखें कि हम जितना कमाते हैं उस पूरा का पूरा ही खर्च ना कर दें। जैसे आईपीएल के लिए कुछ बचा के रखें। और कुछ ऑनलाइन जो यूट्यूब में कुछ टेक्निक्स हैं, हाउ टू अर्न ऑनलाइन, डॉक्टर विवेक बिंद्रा इतनी अच्छी क्लासेस करा रहे हैं, इतनी अच्छी टेक्निक बता रहे हैं लोगों को अर्निंग के लिए। तो हम इसके ऊपर भी अपना थोड़ा सीखें वहाँ से, क्योंकि जितना आप सीखेंगे अलग अलग जगह से, कोई ना कोई आइडिया आपको क्लिक कर जाएगा कि आप ऑनलाइन भी अर्निंग कर सकते हैं। और अर्निंग ना होने की वजह से भी लोगों को टेंशन हो रही है कि कैसे खर्चा चलेगा, कैसे हम अब आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये बहुत लंबा नहीं है, ये कुछ टाइम के लिए ही है। और आज मैंने देखा कि कोरोसिल करके एक मेडिसिन डेवलप की है हमारे बाबा रामदेव जी का, वो उसमें आ रहा है टीवी में। तो ऐसे कोई ना कोई मेडिसिन इसकी आ जाएगी, तो हमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को ऐसे थॉट्स दें पॉजिटिव, भले नेगेटिव आ रहे हैं तो लिखें वो थॉट्स को, अफर्मेशंस को लिखें। और लिख नहीं सक रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने ऑडियो में, और उन पॉजिटिव अफर्मेशंस को रिकॉर्ड करके सुने। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है अफर्मेशन कैसे बनाएं, तो फिर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा या फिर ईमेल के द्वारा। तो मुझे जो आएगा मैं 15-20 अफर्मेशन भेज दूंगा आपको। तो वो अफर्मेशन को रात को सोने से पहले, क्योंकि जैसे हम सोने के लिए जाते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाता है। और जब हम सुबह सो के उठते हैं तो 5-10 मिनट जब हम अल्फा लेवल में रहते हैं तो उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। तो तब हम उस अफर्मेशन को अपने अंदर वो उससे प्रोग्रामिंग कर दें, तो आपको बहुत मदद मिलेगी। ये जो पॉइंट्स हैं, पूरी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे।
विदिन ए जी मंथ। जी। जगदीश जी, बहुत सारे लोग आपको नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं और बहुत ही आग्रह कर रहे हैं। मोनू चौधरी जी हरियाणा से। मैं तो वैसे सवाल नहीं लेना चाह रही थी क्योंकि बहुत टाइम हो गया, आपके पास भी टाइम शायद ना हो, कम हो, लेकिन मोनू चौधरी जी का आग्रह है, वो हरियाणा से ही है, आपके शहर से ही है, तो उनका सवाल मैं लेना चाहूंगी। वो पूछ रहे हैं, सबसे पहले तो कह रहे हैं नमस्कार सर, मेरा सवाल है कि गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए। देखो, गुस्से को कंट्रोल करने के लिए पहले तो ये है कि अ, उस समय जब आपको लगता है बहुत गुस्सा आ रहा है, तो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई मन ही मन में कोई एक दो एक्सरसाइज को आप डेवलप कर सकते हैं। जैसे ये जो डीप ब्रीदिंग होती है ना, तो हम मतलब ऐसे अपने आप को बोलें कि भाई 4 या 5 मुझे डीप ब्रीदिंग करनी है, इनहेल एक्सहेल। तो जब आप उसके ऊपर, इनहेल और एक्सहेल के ऊपर अपना माइंड फोकस करेंगे, तो गुस्से से माइंड आपका डाइवर्ट हो जाएगा। दूसरा, आप ऐसा सोल के बारे में सोचें कि जो सोल है वो बहुत पीसफुल है, उसके अंदर बहुत शांति है। तो ऐसे जब अपने आप से बात करेंगे कि आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम वेरी लविंग, आई एम हैप्पी, तो जैसे ही आप ऐसे 5-10 बार अपने आप को बोलेंगे आई एम ए पीसफुल सोल, तो आपका जो गुस्सा एकदम खत्म हो जाएगा। तो ऐसे 4-5 कुछ अपने आप को एंगेज करना पड़ेगा जब आपको गुस्सा आता है। या फिर कभी एक गिलास पानी पी लिया, या कहीं ऐसा रूम में कोई आपने ऐसी जगह बना रखी है जो आपका पूजा रूम है या मेडिटेशन रूम है। अगर नहीं बनाया है तो बना के रख लो। उसमें जिस भी देवी देवता को आप मानते हो उसकी तस्वीर रख लो, उसमें बैठ जाओ 1 मिनट के लिए, तो आपका पूरा गुस्सा खत्म हो जाएगा। तो कोई ना कोई ऐसी आपको एक्टिविटी डेवलप करनी पड़ेगी जो आपको अच्छी लगती हो और वो उस टाइम करो, तो फिर माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया और दोबारा हम आपसे ज़रूर बात करना। काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको नमस्कार कर रहे हैं और बात करना चाहते हैं आपसे, और बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन समय सीमा है तो हम ज़्यादा सवाल नहीं ले सकते हैं। मैं नहीं, ज़रूर उसका दोबारा मैडम आपके एक ही साथ एक है, बार आप ना, फिर आप बात उनको करूंगी और बाकी जो बचे सवाल हैं मैं जी जी बोलिए। आप उनको ना एक तो नंबर दे देना। आप उनको जी जब भी लगता है दे कैन कम्युनिकेट एट फ्रीली, जब भी वो फ्री हों और मैं भी फ्री हूँ, तो मुझे सेवा जी करने का बहुत शौक है। और मैंने आज तक जितनी भी ट्रेनिंग की है, कहीं कोई फीस कहीं से चार्ज नहीं की है, पूरा फ्री ऑफ चार्जेस सारी ट्रेनिंग होती है। तो आपके वहाँ पे भी कभी जब लॉकडाउन के बाद आप चाहते हो वहाँ ट्रेनिंग हो, तो 1 या 2 दिन की ट्रेनिंग हम वहाँ आके करा सकते हैं। मैं तो फ्रीक्वेंटली आता रहता हूँ दिल्ली साइड में। जी, ज़रूर हम पक्का आपको बुलाएंगे, बुलाना चाहेंगे और चाहेंगे कि आप ट्रेनिंग दें और बात करें हमसे दोबारा। जी सर, मैं अब मैं आप पर ख़त्म करना चाहूँगी। आप मेडिटेशन के लिए कुछ बता रहे थे कि लास्ट में आप 3 मिनट का कुछ मेडिटेशन करवाएँगे? मैं सोच रहा था कि अगर सभी करना चाहें तो हम बैठ के कर सकते हैं। तो फिर इसको हम नेक्स्ट टाइम जब भी आपके साथ बात करेंगे तो ज़रूर हम इसे करेंगे। ओके। जी, आप सब देखते रहिए लोग बात। जैसे कि आपने देखा कि जगदीश जी ने कितने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है कि सबसे पहले तो उन्होंने डिफरेंस बताया कि माइंड और ब्रेन में डिफरेंस क्या है, जो कि काफ़ी लोग नहीं समझ पाते हैं इस चीज़ को। तो आप ऐसे ही लोग बात देखते रहिए, हमेशा नए शख्सियत के साथ, नए मुद्दे के साथ हम हमेशा आपके सामने आते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। और आपका भी थैंक बहुत-बहुत धन्यवाद जगदीश जी। थैंक यू और मैम। हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम।